हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मज़े में? ऑल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए हो जाइए तैयार क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. कह रहा है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसमें आपको फाइंड करना है कि सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। आफ्टर दैट आपको अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, किसी भी केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले देखो, सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हमने पहले जब 3.2 को डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी। क्या थी वो था कि अगर आपको पेयर्स दे रखे हैं ऐसे, तो पेयर सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन को हमने लिख लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है और उसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमें पता है कि क्या क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a1 बाय a2 फाइंड करेंगे, b1 बाय b2 फाइंड करेंगे, c1 बाय c2 फाइंड करेंगे, यानी रेशोज जो हैं उनको उसके बाद फाइंड करने के बाद उनको कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर किया हमने, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है तो लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, ये इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कह रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के और ये इक्वल है c1 बाई c2 के, यानी तीनों ही रेशोज अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड था कि अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, अगर ऐसी कंडीशन है तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें यही चेक करना है कि अगर हमने यहाँ पे चेक किया और हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आया तब तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सोल्व करना है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए तो हमें सिर्फ ये सॉल्यूशन चेक करके उसको वहीं छोड़ देना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होती है। तो अगर यहाँ से हम रेशियोज देखें, यानी यहाँ से अगर a1 बाई a2 a1 a2 की वैल्यूज़ देखें, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से मेरे पास a1 कितना आया 1, b1 आया मेरे पास -3 और -3 और c1 आया मेरे पास -3। ठीक है, अब बात करते हैं a2 की। a2 है मेरे पास 3, b2 है मेरे पास -9 और c2 है मेरे पास -2। ठीक है, मैंने क्या क्या रेशो जो a1 b1 थे वो सबको लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, रेशो को कंपेयर करूँगी। तो सबसे पहले a1 बाय a2, और a1 बाई a2 कितना है 1 और a2 है 3, तो 1 बाई 3। b1 बाय b2, तो b1 कितना है मेरे पास -3, b2 कितना है -9, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और नेगेटिव नेगेटिव भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा मेरे पास 1 बाय 3। नेक्स्ट c1 बाय c2, अब c1 कितना है मेरे पास, c1 है -3 और c2 है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये आ गया 3 बाय 2। ठीक है, अब हमने रेशो को कंपेयर कर लिया तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से आया a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के,
बट नॉट इक्वल टू C1/C2, कि A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, रेशो को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आया। और ये कंडीशन किसकी होती थी, ये होती थी जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम, इसने बोला था कि आपको बताना है कि सॉल्यूशन कैसा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सो लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। और सेम सेकंड पार्ट में भी क्या करना है, हमें रेशो को कंपेयर करना है सबसे पहले, और सॉल्यूशन फाइंड करना है कि किस टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास है। तो फर्स्ट देखिए, मैं बार बार इक्वेशन की फॉर्म नहीं राइट कर रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि किस फॉर्म में होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रेशो आ जाएंगे, A1 आया 2, B1 आया 1। और सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले बताया था जब इंट्रो पार्ट में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिस्कस किया था, कि सबसे पहले इक्वेशन को जो उसकी जनरल फॉर्म है उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2x प्लस वाई, ये 5 इधर लेके आएंगे और क्या बन जाएगा, ये -5 इक्वल्स टू 0। और सेकंड में 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास, इक्वेशंस की जनरल फॉर्म आ गई। तो A1 आ गया 2, B1 आ गया 1 और C1 आ गया मेरे पास -5। यहाँ से A2 आया 3, B2 आया 2 एंड C2 आ गया मेरे पास -8। ठीक है, अब हम रेशो को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले A1/A2, ठीक है, और A1/A2 क्या है मेरे पास, 2/3। नेक्स्ट B1/B2, तो ये आ गया 1/2। और C1/C2 तो आया -5 -8, और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मेरे पास C1/C2 आ गया 5/8 आ गया, राइट। तो देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, कि जो हमने रेशो को कंपेयर किया वो कोई भी इक्वल नहीं है। मतलब ये आया मेरे पास A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है भाई, A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमें सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो C1/C2 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप A1/A2 और B1/B2 को ही कंपेयर करोगे तो भी काम चल जाएगा, आपको C1/C2 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक। और अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो हमें क्या यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो चलिए x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या इक्वेशन गिवन है, हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यही है ना, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई, और कांस्टेंट के लिए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे, मैंने आपको मेथड बताया था और उसका नाम क्या बताया था, 23/12, या तो 23/12 या फिर ABC। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं, B से। तो ये आएगा मेरे पास B, और फिर आएगा C, फिर आएगा A, और फिर आएगा B। क्या आएगा, BCAB, राइट। और ये मैंने सिर्फ लिखने के लिए बोल दिया यहाँ पे, और मुझे पता है कि B पे क्या नंबर आएगा। तो देखिए B क्या है मेरे पास, ये है B बीच का, राइट। तो B की वैल्यू लिख देते हैं। B की वैल्यू क्या है, 1 2, और C की वैल्यू क्या है, -5 -8। A की वैल्यू है मेरे पास 2 3,
और सेम b की वैल्यू है मेरे पास 1 2। देखिए अगर b का मतलब है तो b का मतलब है b1 और b2 दोनों ही चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म जो होती है वो क्या होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से हमने a1 a2 जो कोफिशिएंट थे उनको फाइंड कर लिया था। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं ये नंबर्स जो हैं, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर मैं b लिखा, मैंने b का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे b की वैल्यू जानी थी, तो मैंने पहले ऊपर लिख लिया कि b c a b। अब इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने वैल्यू को लिख दिया है, राइट। ओके अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, तो आपस में इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे मेथड का नाम भी यही है, राइट। ओके सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने फर्स्ट स्टेप में इसको जनरल फॉर्म में लिखा और सेकंड स्टेप में हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब देखिए x अपॉन x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू और ये 1, तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। और इसके नीचे क्या आएगा, वो वैल्यू आएगी जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, राइट। ओके सो x के नीचे क्या आएगा, देखो सबसे पहले अप से डाउन जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 आ गया -8। अब बीच में साइन आएगा माइनस का और ये आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय -5। पहले ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर डाउन से अप, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस का सिंबल और 2 मल्टीप्लाई बाय -5 कितना आ गया, -10 आ गया, राइट। अब y की वैल्यू अगर देखें तो -5 मल्टीप्लाई 3 तो ये आएगा -15 और ये आएगा -8 मल्टीप्लाई 2 यानी -16। अब 1 की बात करें, 1 के नीचे क्या आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 -3 1 जा 3 और इसको सोल्व करें तो ये आएगा x अपॉन -8 माइनस माइनस प्लस 10 सेम y इक्वल्स टू -15 माइनस प्लस 16 और ये आ गया मेरे पास 4 - 3 1 आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ x की वैल्यू आई 2 x बाई 2 और ये आ गया y बाय 1 और ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, हम रेशो को कंपेयर कर लेंगे जो हमारे पास x बाई 2 y बाय 1 और 1 आया है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, राइट। तो हम x और y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तीनों ही एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं क्या करूँगी, पहले x बाई 2 को 1 के इक्वल ले लिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास आया x बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेकंड में y बाई 1 को इक्वल ले लिया 1 के, तो y बाई 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 1। तो यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए पार्ट थर्ड। सो ये 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल्स टू 0, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेशो को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास a1 कितना है 3, b1 माइनस के 5, c1 माइनस के 20। आप a2 बताइए मुझे, a2 कितना है 6, b2 कितना है -10, c2 कितना है माइनस के 40। तो रेशो तो हमें लिखने आ गए कि रेशो को कैसे लिखेंगे हम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे हमने राइट कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, रेशो को कंपेयर करेंगे, यानी a1 बाय a2 फाइंड करेंगे। तो a1 बाय a2 क्या है वो देखेंगे, b1 बाय b2 देखेंगे और c1 बाय c2, ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, सो a1 3 a2 6, तो 3/6, b1 देखे तो -5 -10 और c1 अगर देखे तो -20 अपॉन -40 है। देखो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 1/2,
पहले इसको करना था हमें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आया 1/2 और 20 1 जा 20, 20 2 जा 40 यानी 1/2। आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आए हैं वो तीनों ही क्या है, इक्वल है, तीनों ही इक्वल है, यानी A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये इक्वल है C1/C2 के। और अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। सो इक्वेशन हैव infinitely many solution। तो जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, राइट। पार्ट फोर्थ, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर A1 A2 A1 B1 C1 जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो A1 है मेरे पास यहाँ पे 1, B1 है -3 एंड C1 है -7। अगर बात करें A2 की तो A2 है 3, B2 है -3 और C2 है -15। तो भाई समझ तो आ रहा है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट देखिए, A1/8 A1 B1 C1 A2 B2 C1 जो कोफिशिएंट थे वो हमने लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम रेशो को कंपेयर करेंगे। तो रेशो को कंपेयर कैसे करेंगे, A1/A2 क्या वैल्यू आई, 1/3। नेक्स्ट B1/B2 और ये आई -3/-3, तो ये बन गया मेरे पास 1, -3 से -3 क्या हो गया 1। अब देखो भाई यहाँ पे A1/A2 ही इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो C1/C2 की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। So equations has unique solution। इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करके दिखाना था। तो चलिए अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल है उसको लिख लेते हैं। वेरिएबल क्या है हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई, ठीक है, और थर्ड हमने कांस्टेंट के जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आप x के नीचे क्या लिखते हैं, b, राइट। आप स्मॉल में लिख लो क्योंकि हमें बाद में इसको रब करना है। b से स्टार्ट करते हैं, c पर जाएंगे क्योंकि हमें क्या चलना है, साइक्लिक वे में चलना है कि b के बाद क्या आता है c के बाद a और a के बाद b, ठीक है, BCAB। ओके, सो b की वैल्यूज़ क्या है, B1 B2 ये है यानी कि -3 एंड -3। c की वैल्यू क्या है, -7 -15। a की वैल्यू 1 3, b की वैल्यू -3 -3, राइट। अब इस BCAB को रिमूव कर दो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमने जो इसके कोफिशिएंट लिखने थे वो लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। और यहाँ हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज़। सो x अपॉन y अपॉन, और ये आ गया 1। इसके अपॉन में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। x की अगर बात करें तो ये आएगा -3 और -15 की मल्टीप्लाई करनी होगी। हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, -3 और -15 की। तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 3
को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 45। बीच में सिंबल कैसा आता है माइनस का, और -3 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो क्या होगा +21, क्योंकि माइनस माइनस तो की तो आपस में लड़ाई होगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, लड़ाई में तीसरा ही जीत जाएगा, और वो क्या है प्लस। माइनस माइनस की लड़ाई में कौन जीतता है, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस में प्लस आ गया और 3 7 जा 21। आप बात करें y की तो -7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आएगा -21, बीच में माइनस का सिंबल, और ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 15। अब बात करें कांस्टेंट टर्म की तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आ गया -3 आ गया, और माइनस का सिंबल बीच में, और ये आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो कितना आ जाएगा -9, और एक माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा +9 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे +9। ठीक है, ओके। अब इसको राइट करते हैं हम यहाँ पे, तो आ जाएगा x/45 - 21 कितने आ गए 24। बात करें y की तो y पे है -21 माइनस, ये देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था और ये -15 मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से, तो माइनस के 15 यानी कि प्लस हो गया, तो -21 + 15 ये आ गया -6। और नेक्स्ट अगर देखें तो कांस्टेंट टर्म के नीचे 1 और ये हो गया -3 + 9 यानी कि 6, कितना आ गया 6 आ गया। तो अब हमारे पास x/24 y/-6 और 1/6 है, और तीनों ही आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो मेरे पास x की वैल्यू है इसको इक्वल रखूँगी 1/6 के। ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। x = 24 और ये इक्वल है 1/6 के, तो ये आ जाएगा x कितना आ गया 24, इधर जाएगा तो यानी 24/6, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। बात करें y की तो y/-6 इक्वल है 1/6 के, y/-6 किसके इक्वल है 1/6 के। तो इसको सोल्व करते हैं, y/-6 = 1/6, तो यह आ जाएगा y, और अगर ये -6 इधर आता है तो ये आएगा -6/6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। भाई सॉल्यूशन तो आप फाइंड कर लोगे, क्योंकि देखो -6 है ये इधर आएगा, तो -6/6 कितना आ गया -1, तो ये आ गया मेरे पास y की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, For which value of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए a और b की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमें इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि अगर हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस चाहिए किसी भी वैल्यू में, तो वहाँ पे रेशियोज के बीच में जो कंपैरिजन करेंगे हम, तो वो क्या आएगा। देखो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात होती है तो हमें पता है कि रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और ये इक्वल होगा c1/c2 के, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही कंडीशन लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे। इफ द गिवन system of equations will have infinite number of solutions, then तब क्या होगा भाई, then a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, कह रहा है अगर हमारे पास जो सिस्टम है इक्वेशंस का वो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर देता है तो वो क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो वो सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अब हमें फाइंड करनी है किस वैल्यू के लिए, ए और बी की किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले देखो
इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो ये आएगा मेरे पास 2x + 3y - 7 = 0 एंड सेकेंड आएगी a - bx + a + by - 3a + b - 2 = 0। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशंस को मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब रेशियोज मुझे पता है, a1 क्या है भाई 2, a2 कितना है a - b, यानी कि 2/a - b। समझ आ रहा है? देखो मैं क्या कह रही हूँ कि रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1, ठीक है। ये क्या है a2 b2 और c2, सारे जो हमें कोफिशिएंट है वो गिवन है, तो उनकी वैल्यू लिखेंगे। a1/a2 क्या है 2/a - b, सो 2/a - b, ये तो a1/a2 है। अब b1/b2 क्या है, b1 है मेरे पास 3 और b2 क्या है a + b, तो ये भी मैं लिखूंगी कि 3/a + b। अब c1/c2, क्योंकि ये क्या होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए, राइट। सो c1/c2 क्या है -7 अपॉन -3a + b - 2, ठीक है। 3a + b - 2, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो कह रहा है कि जो हमें सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन गिवन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देगा। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा तो हमारे पास जो रेशियो है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के, ठीक है। अब अगर देखें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ यहाँ से माइनस को, ओके। अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, इक्वेशंस मिल सकती हैं। अगर मैं किसी भी नंबर को किसी के भी इक्वल लिखती हूँ, मतलब चाहे फर्स्ट को सेकंड के इक्वल रखो या सेकंड को इसके, या फिर इन दोनों को, जैसे भी आपकी चॉइस है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट 2/a - b इक्वल है 3/a + b के। क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने किया a + b, यानी 2 की मल्टीप्लाई a + b से की, तो ये आएगा 2 × a + b, और अगर इधर करेंगे तो ये आएगा = 3 × a - b। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2a + 2b, इस 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे फिर b से करेंगे, तो 2a + 2b आ गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई a से की फिर -b से की, तो 3a - 3b, ओके। अब क्या करेंगे कि जो एक जैसे कोफिशिएंट है उनको कलेक्ट कर लेंगे, यानी लाइक कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। तो 3a इधर जाके कितना हो जाएगा भाई, 3 देखो ऐसे कर सकते हैं, 2a है ये इधर आया -3a, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ से आया मेरे पास -a, और ये +2b इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -3b 2b, ठीक है। तो ये आया मेरे पास यहाँ से -5b, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो मेरे पास a की वैल्यू आई 5b, यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 5b, a की वैल्यू आ गई 5b, ठीक है। ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई यहाँ से। और सेकंड की बात करें तो यहाँ से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया 3/a + b, ठीक है, ये लिया हमने 3/a + b, और ये इक्वल है 7/3a + b - 2 के, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 3 की मल्टीप्लाई इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये आएगा मेरे पास 9a + 3b - 6, राइट। और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7a + 7b, ठीक है। a के कोफिशिएंट को इधर कलेक्ट करेंगे, a के कोफिशिएंट इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 9a - 7a, 9a - 7a कितना आ गया 2a, और 3b + 7b, तो ये भी इधर आ जाएगा 3b - 7b, तो क्या आ जाएगा -4b - 6 = 0, राइट। तो ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन।
अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि ए और बी की किसी की भी एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए की जगह क्या रख रही हूँ मैं 5b, इस ए की जगह मैंने लिखा 5b, तो ये आ जाएगा 2 × 5b, कितना आ गया 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये कितना आ जाएगा 10b माइनस 4b 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और जब मैं इसको सोल्व करूँगी 6b, तो यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, समझ तो आ रहा है यहाँ तक? आप देखिए 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरे पास आएगा 6b यहीं पर रहा और ये -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 6/6, क्योंकि यहाँ 6 क्या है मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके क्या हो गया डिवाइड, तो 6/6 1 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। और यहाँ से a की वैल्यू क्या थी 5b, a की वैल्यू थी 5b, जब b की वैल्यू 1 है यानी यहाँ पे 5 × 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो यहाँ से a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो जब a 5 है और b 1 है तो ये जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन कैसा देगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए जो ये पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो नो सॉल्यूशन दे रहा है। आप देखो, आपको नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन पता होनी चाहिए। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल होते हैं b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होते, c1/c2 के इक्वल नहीं होते, यही है कंडीशन हमारी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, तो मैंने लिखा 3x + y - 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लिखा 2k - 1x + k - 1y माइनस 2k + 1 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई जो k है उसकी कौन सी वैल्यू क्या देगी, नो सॉल्यूशन। सो फॉर नो सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ लिखेंगे। सबसे पहले a1/a2 क्या है मेरे पास 3/2k - 1, क्या आ गया 3/2k - 1 इक्वल्स टू, अब b1/b2 के इक्वल है राइट, तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है k - 1, सो 1/k - 1 नॉट इक्वल टू राइट, क्या था a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो c1 क्या है -1 और c2 क्या है -2k + 1, -1/- 2k + 1। ठीक है, यही है ना। ओके, सो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ से क्या बनाएंगे इक्वेशन, अब ये तो नॉट इक्वल टू है तो इसको तो लेंगे नहीं, क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों रेशियोज को एक साथ ले लेते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 3/2k - 1 इक्वल्स टू 1/k - 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 3 की मल्टीप्लाई k - 1 से करेंगे तो ये आया मेरे पास, और 1 की मल्टीप्लाई 2k - 1 से ये किया तो ये आई मेरे पास वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे सो 3k - 3, जब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3k और 3 की 1 से की तो 3, 2k - 1। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो 3k - 2k कितना हो गया k, और ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3, -1 पहले से है +3 हो गया यानी कि 2। सो k की क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, यहाँ से k की वैल्यू आई मेरे पास 2। सो k की किस वैल्यू के लिए यहाँ पे हमें ये लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन दे रही थी 2, k की किस वैल्यू के लिए 2 के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कह रहा है आपको इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से ही आपको सोल्व करना है। तो देखो आपको सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, भूल तो नहीं गए? चलो अगर भूल भी गए तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या था कि हमें वहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना था, ठीक है, किसी भी एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना था। तो मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को लेती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। सो बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, सबसे पहले सब्सटीट्यूशन मेथड की बात कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की अगर बात की जाए तो ये है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ से मुझे या तो x की वैल्यू चाहिए या y की, बताओ x की ले या y की, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं यहाँ पे 3x को, और ये जो 2y है ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 2y, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से आई, ये जो 3 यहाँ मल्टीप्लाई है ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई 4 माइनस 2y बाय 3। अब इस x की वैल्यू का क्या करूँगी मैं इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि मैंने सेकंड से लिया था इसको, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी और वहाँ से मुझे x या y की किसी की भी एक वैल्यू मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी रखनी है, x की रखनी है ना। सो x की वैल्यू रखेंगे 8 और x की वैल्यू है मेरे पास यहाँ 4 माइनस 2y बाई 3, 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। सोल्व करेंगे तो देखिए जो 3 है यहाँ पे, राइट, ये 3 क्या होगा, यहाँ से इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम बना लेते हैं। 3 क्या ले लेते हैं, एलसीएम, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो अगर मैं 3 को एलसीएम लेती हूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 को एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी होगा, और सबके नीचे सेम एलसीएम है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, राइट। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर आप और इसको सिंपल तरीके से देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि ये तो मैंने एज इट इज़ लिखा, और जो यहाँ पर ये जो टर्म्स थी 5y9, तो मैंने इस 5y को दूसरी साइड लेके गई मैं, तो ये आ गया 9 माइनस 5y। आप देखो ये तो बचा 8 इंटू 4 माइनस 2y, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो आएगा 3 इंटू 9 माइनस 5y। सोल्व करेंगे, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16y, यहाँ से 27 माइनस के 15y, ठीक है, इजी है। ओके आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लाइक जो टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। ओके सो 32 27 इधर आ जाएगा और 16y उधर जाएगा। जब 16y उधर जाएगा तो प्लस का 16y हो जाएगा, और माइनस 15y प्लस 16y कितना आ गया, y आ गया, इक्वल्स टू 27 अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, और 32 माइनस 27 कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5। तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू मिल गई, और वो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, 5। अब जो ये y की वैल्यू मिली है वो मैं अगर x की वैल्यू में पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या थी, 4 माइनस 2y बाई 3। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की 4 माइनस 2y की वैल्यू है 5 बाई 3। सो ये है 4 माइनस के 10 बाई 3, तो ये आ गया माइनस 6 बाई 3, यानी कि 2, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू आई मेरे पास माइनस के 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। तो ये था सब्सटीट्यूशन मेथड। अब हमें सेकंड मेथड से भी इसको सोल्व करना है, और सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको और सोल्व करना है तो सबसे पहले जो इक्वेशंस हमें गिवन है उनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और वो आ गई मेरे पास 8x + 5y - 9 = 0 एंड सेकेंड इज 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं वो लिखना है। वेरिएबल है एक x एक y और उसके बाद कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो रूल है वो क्या है, सेकंड रूल में हम जो उसके a और b यानी स्टार्टिंग करेंगे b से, b c a b, राइट। अब इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो लिखिए इसकी वैल्यूज़, b की वैल्यू है 5 2 और c की वैल्यू है -9 -4, a की वैल्यू है 8 3 और b की वैल्यू है मेरे पास 5 2, ठीक है। क्या है 5 2। क्या करेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही सोल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा मेरे पास उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, वो आएगा मेरे पास x अपॉन समथिंग y अपॉन समथिंग और कांस्टेंट के नीचे भी कुछ आएगा। सो सबसे पहले x के नीचे क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है पहले अप से डाउन, तो 5 × -4 यानी -20। माइनस का सिंबल हमेशा बीच में आएगा, ये ध्यान रखें। 2 × -9 यानी कि -18, बट माइनस पहले से बैठा हुआ है वहाँ, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +18। नेक्स्ट -9 × 3 यानी कि -27 और माइनस को ऑलरेडी हम वहाँ पे लिखेंगे। -4 × 8 यानी -32, राइट। सो -32 बट माइनस तो ऑलरेडी वहाँ है तो ये क्या हो जाएगा +32। नेक्स्ट 8 2 जा 16 -5 3 जा 15। तो भाई मेरे को तो ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा है, होप आपको भी बहुत इजी लगे। तो चलिए आगे देखिए सोल्व करते हैं। -20 + 18 तो ये आ गया -2 और ये आया -27 + 35 यानी कि 5 और ये आ गया 16 - 15 यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया x - 2 y/5 और ये आ गया 1, ये है हमारे पास y, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको रेशोज़ को कंपेयर कर लेंगे, तो ये है मेरे पास फर्स्ट x/-2 और इसको मैं इससे के इक्वल रखूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। सेकंड y/5 को इसके इक्वल रखेंगे, y/5 = 1 तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और x की वैल्यू थी हमारे पास 1। और ये किस मेथड से हमने सोल्व किया था, ये हमने सोल्व किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। सो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ यही एक बुक है, बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट है आप कहीं से भी कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ्स उतना ही ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो कंटिन्यू स्टडिंग, बाय, टेक केयर।